हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2026 11 मार्च की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आए हैं और इसमें 30% का हम एनालाइज करेंगे और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ईसीजी की खोज किसने की? CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना है? MRT का आमतौर पर किस आयु में दिया जाता है? गलसुआ किस प्रकार का रोग है? प्रसव के तुरंत बाद PPIUCD लगाने का तरीका? कुष्ठ रोग का मुख्य रोग कारक कौन सा है? तो इस टाइप के प्रश्न लेकर आए हैं, आइए समझते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। निषेचन के बाद शहतूत जैसा दिखने वाला ठोस कोशिका गुच्छ क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, मोरूला। क्या कहलाता है? मोरूला। तो सभी बच्चे कमेंट करते चलना। निषेचन के बाद युग्मनज कई बार विभाजित होता है। जब 16 से 32 कोशिकाओं का ठोस गुच्छ बन जाता है, इसे मोरूला कहते हैं। यह ब्लास्टोसिस्ट बनने से पहले की अवस्था है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, संक्रमण से बचने के लिए योनि परीक्षण के दौरान कौन सा उपाय किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, निजी दस्ताने पहनना। इसके बारे में समझते हैं। योनि परीक्षण के दौरान संक्रमण से बचाव बहुत जरूरी है। इसके लिए साफ और डिस्पोजेबल निजी दस्ताने पहनना अनिवार्य है। यह रोगाणुओं के संक्रमण को रोकता है और मरीज तथा चिकित्सक दोनों की सुरक्षा करता है। इससे अगला प्रश्न, कुष्ठ रोग का मुख्य रोग कारक कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम लेपी। कुष्ठ रोग एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है। इसका कारण माइकोबैक्टीरियम लेपी बैक्टीरिया है। यह मुख्य रूप से त्वचा और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इससे अगला प्रश्न है, शिशुओं में डीपीटी, डिप्थीरिया, टिटनेस और टर्टूसियस टीका किस मार्ग से लगाया जाता है? यह लगाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, इंट्रामिस्क्यूलर IM। शिशुओं में डीपीटी टीका सीधे मांसपेशी में दिया जाता है। आमतौर पर जांघ की मांसपेशी थाई का चयन किया जाता है। यह मार्ग टीके की सुरक्षित और प्रभावी प्रतिरक्षा सुनिश्चित करता है। इससे अगला प्रश्न, नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन कौन सी दवाइयां टीके दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के, आंखों में एंटीबायोटिक, हेपेटाइटिस बी टीका। विटामिन के रक्तस्राव रोकने के लिए एंटीबायोटिक, आंखों में नवजात में संक्रमण से बचाव, हेपेटाइटिस बी टीका। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत हेतु ये उपाय शिशु को गंभीर संक्रमण और रक्तस्राव से सुरक्षित रखते हैं। इससे अगला प्रश्न है, प्रसव के तुरंत बाद PPIUCD लगाने का उद्देश्य क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए, गर्भ निरोधक। योनि प्रसव या सिजेरियन के 24-48 घंटों के भीतर प्लेसेंटा हटाने के बाद लगाया जाता है। यह तांबे के आयन छोड़ता है और शुक्राणुओं की जीवित रहने और फैलोपियन ट्यूब में ऊपर चढ़ने की क्षमता को रोकता है। परिणाम स्वरूप यह दीर्घकालिक और प्रभावी गर्भ निरोधक प्रदान करता है। इससे अगला प्रश्न, रुबेला का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? यह है ऑप्शन नंबर सी, चेहरे या कान के पीछे से शुरू होने वाला लाल या गुलाबी चकत्ते। रुबेला एक वायरल संक्रमण है। इसका सबसे विशिष्ट लक्षण है चेहरे या कान के पीछे छोटे लाल गुलाबी चकत्ते हैं। यह चकत्ते धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसके साथ हल्का बुखार, गले में खराश और सूजी लिम्फ ग्रंथियों भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, गलसुआ किस प्रकार का रोग है? यह ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। गलसुआ मुख्य रूप से लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। यह विषाणु जनित रोग है। लक्षणों में लार ग्रंथियों में सूजन, दर्द और हल्का बुखार शामिल हो सकता है। अगला प्रश्न है, MRT का आमतौर पर किस आयु में दिया जाता है? यह दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 9 महीने में। MRT का लाल जुकाम और रुबेला से बचाव के लिए दिया जाता है। इसे आमतौर पर 9 महीने की आयु में बच्चों को पहली खुराक के रूप में लगाया जाता है। दूसरी खुराक अक्सर 15 से 18 महीने की उम्र में दी जाती है। अगला प्रश्न है, DC मोटर में दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है? यह ऑप्शन नंबर बी, धारा की दिशा पलटना। दिक् परिवर्तक एक घूर्णनशील स्विच होता है। या आर्मेचर कुंडलियों में धारा की दिशा को हर आधे चक्कर में पलट देता है। इससे DC मोटर लगातार एक ही दिशा में टॉर्क उत्पन्न करता है और निरंतर घूमती रहती है। इससे अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में गति के लिए मुख्य उत्तरदायी ऊतक कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर बी, स्नायु ऊतक या पेशी ऊतक। पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू संकुचनशील प्रोटीन जैसे एक्टिन, मायोसिन से बना होता है। यह सिकुड़ने और फैलने की क्षमता के कारण मांसपेशियों में संचलन और शरीर की हरकत संभव बनाता है। इससे अगला प्रश्न, एथेनोइक अम्ल का विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल क्यों कर देता है? क्योंकि यह अम्ल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एथेनोइक अम्ल CH3COOH एक कमजोर कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अम्लीय विलयन में H+ आयन होते हैं। नीले लिटमस पेपर अम्लीय वातावरण में लाल रंग ले लेता है, इसलिए एथेनोइक अम्ल का विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इससे अगला प्रश्न, 3 संख्याएं दी हैं 2:3:4 के अनुपात में। यदि उनका लघुत्तम ये है समावर्तक 480, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा?
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 3 और 4, इन्हें सभी को जोड़ेंगे। 2 और 3 कितने हो गए, 3 और 2 5 और 4 9, और यहां पर क्या करेंगे 480, इससे इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो भी आएगा इस तरीके से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर दे भी रखा है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर 2 3 4 एक्स की सबकी मल्टीप्लाई करके 24 एक्स से इसे 480 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 24 एक्स है तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अब 20 की इनमें सभी मल्टीप्लाई कर दो, 2 में करोगे 40 और 3 में करोगे 60 और 4 में करोगे 80, फिर 40 60 और 80 का HCF लेना है तो क्या आएगा यहाँ पर HCF 20। इससे अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा बाघों की जनसंख्या के संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर को भारत में बाघों की घटती जनसंख्या को बढ़ाने और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए 1973 में शुरू किया गया था। यह योजना वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कदम थी। इससे अगला प्रश्न, ईसीजी की खोज किसने की थी, ये की थी ऑप्शन नंबर बी आइंथोवेन। विलियम आइंथोवेन ने 1903 में ईसीजी का आविष्कार किया। ईसीजी हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का उपकरण है। इसे लेकर आइंथोवेन को 1924 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका अगला प्रश्न, न्यूटन का दूसरा नियम एब्रा और एम्मी किस बात को दर्शाता है, ये दर्शाता है बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, एब्रा और एम्मी। इसका अर्थ है कि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु उसी त्वरण के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो कैसे निकालते हैं, देखो C कौन से नंबर पर होता है, 6 6 का 12, ऐसी O 8 पे होता है, ये 6 पे और ये 8 पे, इसका 16। तो अब C का CO2 का जैसे निकालेंगे, C 1 है तो 12 और O कितने हैं 16 गुना 2, 16 दूनी 32 और 12 कितने हो जाएंगे 44। ऑप्शन नंबर बी 44 ग्राम प्रति मोल। इससे अगला प्रश्न, यदि 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 साल तक साधन ब्याज लगता है तो कुल साधन ब्याज कितना होगा, तो SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100। P का मान 5,000 और R का मान 5 और साल कितने 3, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 15 15 पंजे 75 75 7,500 रुपए इसका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इससे अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर, यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए तो छवि की दूरी क्या होगी। तो ध्यान से देखना, अवतल दर्पण की बात हो रही तो हर एक चीज माइनस की लेनी है। F कितना हो गया हमारा -20 सेंटीमीटर, U कितना हो गया हमारा -30 सेंटीमीटर और V का मान निकालना। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। F का मान कितना है 1/-20, 1/V हमें निकालना, U का -1/30। अब ये माइनस वाला इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1/30 -1/20 बराबर 1/V। एलसीएम क्या आ गया नीचे 30 और 20 का कितना आ जाएगा 60, 30 दूनी और 20 दिया और 3 में 2 जाएगा माइनस का 1/60, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 60 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर क्या आएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना सभी बच्चे। इसका अगला प्रश्न है, किसी आंकड़ों में माध्य मीन 25 और माध्यक 20 है, मोड ज्ञात करना। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हमें क्या निकालना, मोड ही निकालना, तो 3 मीडियन, मीडियन कितने 20 माइनस 2 25, 20 दिया 60 माइनस 25 दूनी 50, 60 में 50 जाएंगे कितना बचेगा 10। तो यहाँ पर ये भी गलत ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है 10। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।